3 क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बोल रहा है व्हेन विल यू से योर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड पार्ट 2 बोला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। सुनो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिए। ये मार्कर है, सही है, और ये मार्कर को अब हम छोड़ दे रहे हैं, सही, कुछ नहीं करें, फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसा छोड़ दिया। इसको फ्री फॉल बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। ये देखिए 1 2 3, ये हमने इसको ऐसा छोड़ दिया, ठीक, इसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देख रहे हो बच्चों, जब मेरे हाथ में था तो इसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक चीज और देखिएगा, ये सीधे रास्ते पे चलता है, ये कर्व पे नहीं चलता, मुड़ता हुआ इधर उधर नहीं जाता, ये सीधे रास्ते पे चलता है, ये ऐसा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में तो चल रहा है। और खास बात इसमें ये है बच्चों कि जब ये मेरे हाथ में था तो इसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी, ठीक। जब ये नीचे जा रहा है तो आपको इसकी स्पीड इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, लेकिन ध्यान से समझिए, इसकी स्पीड जो इंक्रीज होती है, यानी कि ये एक्सलेट हो रहा है, तो इसकी स्पीड के बढ़ने का स्टाइल क्या है? सुन लो, इसकी स्पीड जो है या इसकी वेलोसिटी जो है, हम पहले ही बता चुके हैं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो जो उसकी स्पीड होती है उसी को आप उसकी वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से। तो ये जब ऐसा स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही, फ्री फॉल जब करा दिया, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, ये फ्री फॉल, ठीक। फ्री फॉल जब कोई बॉडी होती है तो आप बस उसको सिंपल लीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए, ठीक। इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, भी आप आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस पे जो एक्सलेशन काम कर रहा होता है, एक्सलेशन पक्का इस पे काम करेगा, क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो पक्का एक्सलेशन इस पे कुछ ना कुछ पक्का ही एक्सलेट हो रही है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इस पे एक एक्सलेशन काम करता है जिसका नाम है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से चेक करिए। यहाँ एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, फोकस करिएगा, ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों जी से दिखाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर्स पे, और पोल पे इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब आप लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, टेंशन मत लो अभी आप बच्चों। देखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से दिखाते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सुनो, आओ जरा हम आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। जो अभी हमने फ्री फॉल कराया था ना बच्चों, इसकी स्पीड बढ़ रही थी लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी। सर यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड इक्वली इंक्रीज करती है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज करती है। जैसे कि आइए जरा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम टाइम लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्सलेशन लिखेंगे, ठीक है। अब टाइम जब 0 है तो एक्सलेशन भी कितना है? 0। अभी तो हमारे हाथ में ही थी, एक्सलेट ही नहीं हुई, इसमें कोई स्पीड में चेंज ही नहीं आया। जब तक स्पीड बोलूँ या वेलोसिटी बोलूँ, बात आप सही में समझिएगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, जब हमारे हाथ में था तो टाइम भी 0 है। अभी टाइम तो वैसे चला आ रहा है, लेकिन जब हम इसको फ्री फॉल कराएंगे तभी से हम टाइम काउंट करेंगे, तो अभी टाइम भी 0 है और इनिशियल इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 0। भाई चेक करो ना, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A = V - U/T। ऊपर क्या रखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या रखते हैं? टाइम रखते हैं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, पता है क्या होता है? 1 सेकंड के बाद अगर हम चेक करेंगे ना, हम चेक भी कर सकते हैं, 1 सेकंड के बाद अगर हम चेक करते हैं तो इसकी स्पीड हो जाती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? 9.8। यहाँ में स्पीड लिखना चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ स्पीड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ? स्पीड, ये स्पीड है, ठीक। 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है इसकी स्पीड। ये स्पीड हमने किस में लिखी है? मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में ले रहे हैं हम लोग? सेकंड में। अब सुनो, नेक्स्ट 1 सेकंड में जब चेक करोगे, देखो 0 से लेके 1 सेकंड, टाइम कितना निकल गया? 1 सेकंड। स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हुई? 9.8 की, 0 से बढ़ के 9.8 हो गया। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में बच्चों, जब नेक्स्ट 1 सेकंड होगा तो यहाँ मुझे 2 लिखना चाहिए, क्योंकि 1 में 1 ऐड करोगे, 1 सेकंड तो निकल ही चुके हैं, 1 सेकंड और ऐड कर दो तो 2 आ गया। तो पता है इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? इसमें 9.8 और जोड़ दो, ठीक है। तो 9.8 + 9.8 कितना हो जाएगा? 9.8 + 9.8, 8 + 8 16, कैरी 1, 9 + 1 ये हो जाएगा 19.6। अब इसकी स्पीड चेक करोगे ना आफ्टर 2 सेकंड, तो आपको कितना मिलेगा? 9.6 मीटर पर सेकंड मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में जैसे ही 1 सेकंड और गुजर जाएगा, इसकी स्पीड फिर से 9.8 बढ़ जाती है। तो 19.6 तो पहले ही थी, और 9.8 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? ये हो जाएगा 19 + 1 2, ठीक है। सही मैंने किया है, चेक कर लो। 6 + 8 14, कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 19, कैरी 1 29.4। सही है ना? ओके चलो, तो अब कितना हो गया? 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड में चेक करोगे, मतलब 1 सेकंड और निकल गए, तो 29.4 में आप 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड कर दीजिए। 4 + 8 12, कैरी 1, 9 + 9 18, 18 + 1 19, कैरी 1, कितना हो जाएगा बताइए? 39.2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से चलता रहेगा। खास बात देखो बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल कितने का चल रहा है? 1 सेकंड का।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड में इक्वल अमाउंट में चेंज होता है। चेक करो, फर्स्ट 1 सेकंड में 0 से बढ़ के 9.8 हुई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 9.8 में की और बढ़ोतरी हुई, तो नेक्स्ट 1 सेकंड का जब गैप हुआ तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 9.8 मीटर पर सेकंड का, क्योंकि 9.8 में 9.8 जोड़ोगे तभी तो 19.6 आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 19.6 से बढ़ के कितनी हो गई, 29.4। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, गलत कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। 29.4 में 9.8 ऐड कर दीजिए, तो ये चीज़ है। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में, कि आप इसके बारे में बोल सकते हो कि बॉडी एक्सलेट तो हो रही है, चेक कर लो, स्पीड क्या कर रही है, चेंज हो रही है, स्पीड जब भी चेंज होगी तो एक्सलेट तो हो रही है, ठीक है ना। लेकिन किस तरीके से एक्सलेट हो रही है, तो जवाब है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से एक्सलेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब इसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। सुनो, तो आज की बात याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी बच्चों फ्री फॉल होती है ना, तो उसका एक्सलेशन कितना होता है, उसका एक्सलेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझ लो, मतलब समझो, हमने आपको बोला जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती तो उसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सुन लो, ये सेकंड उतर के नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। मतलब समझो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, मीटर पर सेकंड, जो कि किसकी यूनिट होती है, स्पीड की, यानी कि इसकी स्पीड, अब नीचे वाले सेकंड को देखो पर सेकंड, नीचे वाला सेकंड को देखो पर सेकंड, इसकी स्पीड किस हिसाब से इंक्रीज कर रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। ये इसका मीनिंग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो फ्री फॉल बॉडी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का। अब आइए हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन देखिए, कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेशन में तभी कही जाएगी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। सबसे पहले तो किस में चलनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ में। क्लास 9th में आप स्ट्रेट पाथ वाले केस आएंगे, इसलिए इसी हिसाब से हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। 11th में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और एडवांस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अ बॉडी इज सेड टू हैव uniform acceleration if it travels in a straight path in such a way that its velocity changes at a uniform rate। उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब आगे समझा दीजिए क्या होता है, आई डॉट ई का मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझने की नहीं, पढ़िए जरा। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज करनी चाहिए या तो डिक्रीज। हमने तो आपको इंक्रीज वाला केस दिखाया है, डिक्रीज वाला देख लीजिए। ये देखिए फ्री फॉल का जस्ट ऑपोजिट। सुनो, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब मैं उल्टा काम करूंगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 0। अब मैं इसको 39.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। कितने से, 39.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इसको ऐसा स्ट्रेट पाथ में ऊपर फेंक रहा हूँ, ये ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो बॉडी पे एक एक्सलेशन नहीं काम कर रहा है, डिसेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, इसकी स्पीड जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज करेगी। हर एक सेकंड इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज करेगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर अब हमको जो नेक्स्ट टेबल बनानी चाहिए उसमें यहां पे टाइम जब हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक। तो उसकी स्पीड कितनी, 39.2। जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो 9.8 माइनस कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 29.4। फिर नेक्स्ट जब 2 सेकंड हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट 1 सेकंड और गुजर जाएगा तो 9.8 और माइनस करोगे, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 19.6। इस तरीके से ये चलता रहेगा और जैसे ही 4th सेकंड होगा स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तभी तो वहां पर लिखा है क्या कि वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है या डिक्रीज भी, लेकिन शर्त क्या है कि इक्वल अमाउंट में करनी चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में करनी चाहिए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या था यहाँ, 1 सेकंड में चेक किया था हमने, ठीक है। टाइम कुछ भी हो सकता है बट इक्वल होना चाहिए। 1 सेकंड में हमने चेक कर लिया, हर एक 1 सेकंड में या तो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही थी या तो डिक्रीज कर रही थी। तो इस टाइम जो बॉडी होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये एक्सलेशन में है, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही हो रही है तो एक्सलेशन तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। कोई डाउट है? अब देखिए बच्चों जरा नेक्स्ट यहाँ पर हम आपके सामने एक टेबल बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक कार है, इसको देखो जरा, एक कार है और ये कार एक स्ट्रेट पाथ में चल रही होगी, इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसका हम एक टेबल बनाते हैं टाइम वर्सेस स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम लिखा करेंगे आपके सामने और यहाँ हम लिखा करेंगे क्या, स्पीड। यहाँ क्या लिखेंगे हम आपके सामने, स्पीड या वेलोसिटी, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो टाइम t = 0 पे भी ये कार रुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया, ठीक है, इसकी स्पीड हो गई क्या, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
फिर से 1 सेकंड गुजर गया, तो हम टाइम इंटरवल तो सेम ले रहे हैं, 1 सेकंड का गैप ले रहे हैं, लेकिन ध्यान से करो अब इसने ना फिर से चलो अब ये 10 हो गया, फिर से इक्वल अमाउंट में इसने स्पीड को इंक्रीज किया, 0 से पहले 5 हुई, 5 में 5 ऐड करो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। लेकिन जब हमने 3 सेकंड पे चेक किया इसको, मतलब आफ्टर 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड के बाद चेक किया तो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड थी। अब चेक करो यहाँ तो कितना गैप हुआ 5 का, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल 2 का हुआ। अब फिर जब चेक किया नेक्स्ट 1 सेकंड पे तो इसकी स्पीड हो गई मान लो 18 मीटर पर सेकंड। सही है, तो ये आप चेक कर लीजिए ये कैसा, ये एक्सलेट हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, स्पीड में जब चेंज हो रहा है एक्सलेट तो होगी, ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सलेट नहीं हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती। इसी का उल्टा कर दीजिए आप, मान लो ब्रेक लगना शुरू होती होगी, 18 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगी, तो पहले उसकी स्पीड ब्रेक लगने के बाद कितनी हो गई, 1 सेकंड के बाद 12 मीटर, फिर ब्रेक लगती जा रही है, फिर 1 सेकंड के बाद चेक किया 10 हो गई, फिर तो डिक्रीज कर रही है स्पीड, लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे एक्सलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कोई डाउट है बताइए। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पार्ट 2 का हमने आंसर लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन की डेफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में चलना जरूरी है बच्चों, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है या फिर स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अनइक्वल, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लो, अनइक्वल लिखा हुआ है कि इट्स वेलोसिटी और स्पीड आप कुछ भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीज, या तो इंक्रीज कर रही हो या तो डिक्रीज, लेकिन किस हिसाब से, अनइक्वल अमाउंट के हिसाब से, अनइक्वल अमाउंट इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन वेलोसिटी का जो अमाउंट होगा इंक्रीज करने या डिक्रीज करने का वो इक्वली नहीं होगा, वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा। एग्जांपल के तौर पे बच्चों एग्जांपल दे दीजिएगा कि इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है और इंक्रीजेस इज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट। चेक कर लो, यही एग्जांपल है, हाँ ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इट्स एक्सलेशन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ओके, कर लीजिए।